मेरे प्यारे दोस्तों, 3 लड़कियां एक बूढ़े आदमी के घर जाती हैं। तीनों को उस बूढ़े आदमी से कुछ काम होता है। जब बूढ़े आदमी को तीनों एक एक करके अपनी समस्या बताती हैं। बूढ़ा आदमी कहता है, तीनों लड़कियां मुझसे अकेले में मिलें। जैसा बूढ़ा आदमी बोलता है वैसा ही तीनों लड़कियां करती हैं। जब पहली लड़की उस बूढ़े आदमी के घर जाती है और बूढ़े आदमी से मिलकर के जब घर वापस लौटती है तो दोनों लड़कियां देख करके हैरान हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस घटना को शुरू करते हैं। एक विधवा औरत की 3 बेटियां होती हैं। तीनों लड़कियों की उम्र 21 से 22 वर्ष चल रही होती है। विधवा औरत के पति की एक्सीडेंट के चलते मृत्यु हो चुकी थी। वह विधवा औरत अपनी तीनों बेटियों के साथ रहा करती थी, लेकिन विधवा औरत अकेलेपन को दूर करने के लिए फिर से शादी कर लेती है। जब दूसरी शादी की तो उनका एक बेटा हुआ। उस औरत के दूसरे पति भी ज्यादा समय तक नहीं रहे और उनकी भी मृत्यु हो गई। उस विधवा औरत की तीनों बेटियां पढ़ लिख कर जवान हो चुकी थीं। उस औरत की एक बेटी डॉक्टर बन गई। वह अपने गांव के एक सरकारी अस्पताल में काम करने लगी। वह लड़की गांव के हर लोगों की मदद करने लगी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस लड़की के पास जाता है। जब वह बूढ़े आदमी को देखती है तो बूढ़े पर दया आ जाती है। वह कई दिनों से बीमारी से ग्रसित था। जब वह उस बूढ़े आदमी का इलाज कर रही होती है तो बूढ़ा आदमी उस लड़की को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी पसंद कर लेगा। वह लड़की बूढ़े की बात को सुनकर मुस्कुरा देती है। बूढ़ा आदमी कहता है, आज रात को मिलने के लिए मेरे घर आना। ऐसी बात को सुनकर एक बार में वह लड़की सोचने लग जाती है। वह लड़की मिलने के लिए इनकार नहीं करती है। जैसे ही शाम होती है वह लड़की उस बूढ़े आदमी के पास मिलने के लिए चली जाती है। बूढ़ा आदमी सज धज कर कुर्सी में बैठा होता है। पहले तो वह लड़की उस बूढ़े आदमी को देखकर कहने लगती है, अरे आप कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? तभी बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वह लड़की कहती है, अच्छा बताइए, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। बूढ़े आदमी का आत्मविश्वास देखकर लड़की हैरान हो जाती है। लड़की कहती है, अरे अंकल, आपकी उम्र तो देखिए, आप इतने बूढ़े हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर से बूढ़ा आदमी कहता है, तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। बूढ़ा आदमी कुछ और बोलता, उससे पहले ही वह लड़की वहां से चली जाती है। वह लड़की कुछ ही देर के अंदर सरकारी अस्पताल पहुंच जाती है। जैसे ही पहुंचती है उसी समय उसके भाई का फोन आता है। बात करने के तुरंत बाद ही उस लड़की का भाई अस्पताल पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर लड़की का भाई कहता है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। वह लड़की अपने भाई को एक टेबलेट देती है। वह वहां से जा ही रहा होता है, तभी वह लड़की कहती है, एक बूढ़ा आदमी मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। लड़की के भाई को ऐसी बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वह कुछ न कहकर अस्पताल से चला जाता है। जब सुबह होती है तो लड़की का भाई अकेले ही उस बूढ़े आदमी के घर जाता है। वहां पहुंचकर बूढ़े आदमी को गालियां देने लगता है, साथ में 2-3 थप्पड़ भी मार देता है। इतना कुछ करने के बाद लड़की का भाई घर वापस आ जाता है। जब गांव के सरपंच को पता चलता है तो वह उस विधवा औरत से कुछ नहीं कहकर उनकी तीनों बेटियों को मिलने के लिए अपने घर बुलाता है। तीनों लड़कियां उस सरपंच के घर चली जाती हैं। जब वहां पहुंचती हैं तो वहां पर वह बूढ़ा आदमी भी होता है। तीनों लड़कियों में से जो डॉक्टर थी, वह लड़की कहती है, यहां पर यह बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? तभी सरपंच कहता है, देखो, इसमें तेरे भाई की गलती है। अगर बात को यहीं पर खत्म करना चाहते हो तो तुम तीनों एक एक करके मेरे घर आओ। तीनों में से बड़ी लड़की कहती है, यह किस तरह की बात है? आप गांव के सरपंच हैं, आपको तो इस बात को उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था। तुरंत ही सरपंच कहता है, देखो, यह बात तुम तीनों तक ही सीमित रहनी चाहिए। जैसा बोला गया है वैसा ही करो, नहीं तो इसका असर कुछ अलग ही होगा। तीनों लड़कियां चुपचाप वहां से अपने घर चली जाती हैं। वे अपनी मां को भी नहीं बताती हैं। दूसरे दिन तीनों में से सबसे बड़ी लड़की उस सरपंच के घर जाती है। उस दिन भी सरपंच के घर में वह बूढ़ा आदमी भी वहीं पर था। बूढ़ा आदमी लड़की को देखकर मुस्कुराने लगता है। वह लड़की सरपंच से कहती है, अच्छा बताइए, मुझे क्या करना होगा? सरपंच कहता है, तुम तीनों ने इस बूढ़े आदमी का दिल दुखाया है। बात को सुनकर लड़की हैरान हो जाती है। वह कहती है, यह किस तरह का मजाक है?
क्या हम तीनों ने इस बूढ़े आदमी का क्या किया है जो इसका दिल दुख गया? सरपंच फिर से कहता है, तुम्हें इस बूढ़े आदमी के साथ शादी करना होगा, नहीं तो तुम्हारे भाई को ऐसी सजा मिलेगी जो तुम कभी सोची भी नहीं होगी। कुछ देर बात करने के बाद वह लड़की अपने घर चली जाती है। जब घर पहुंचती है तो दोनों बहनें पूछने लगती हैं, लेकिन वह लड़की अपनी दोनों बहनों को बताने से इनकार कर देती है। दूसरे दिन फिर से तीनों में से एक लड़की सरपंच के घर जाती है। उस लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाता है। जब वह घर पहुंचती है तो दोनों बहनें पूछने लगती हैं, मगर वह भी बताने से इनकार कर देती है। जो लड़की डॉक्टर थी वह कहती है, तुम दोनों ने कुछ नहीं बताया, आखिरकार बात क्या है जो बताने से हिचकिचा रही हो? तीसरे दिन जब डॉक्टर लड़की उस सरपंच के घर जाती है, वहां पर सरपंच और बूढ़ा आदमी बड़े मजे से शराब पी रहे होते हैं। वहां पहुंचकर लड़की कहती है, अच्छा बताइए, मुझे अपने भाई के लिए क्या करना होगा? तभी बूढ़ा आदमी कहता है, तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो, मैं तो उसी दिन तुमसे शादी करना चाहता था, आज भी तुमसे शादी करना चाहता हूं। ऐसी बात को सुनकर वह लड़की क्रोधित हो जाती है और कहने लगती है, आपकी उम्र तो देखिए, भला मैं आपसे शादी कैसे कर लूंगी? आखिरकार बात क्या है, जल्दी से बताइए। कुछ देर के बाद वह लड़की भी अपने घर वापस चली जाती है। फिर से दोनों लड़कियां अपनी बहन से पूछती हैं तो वह भी बताने से इनकार कर देती है। कुछ महीने बीतने के बाद तीनों लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं। जब उनकी मां को पता चलता है तो वह हैरान हो जाती है। तीनों लड़कियों की मां तीनों से पूछती है, तुम तीनों ने यह किस तरह की हालत बना ली है? तीनों से एक एक करके पूछने लगती है। तभी तीनों एक एक करके कहने लगती हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। फिर से उनकी मां कहती हैं, अगर गलत काम नहीं किया है तो तुम तीनों गर्भवती कैसे हो गईं? तीनों लड़कियां अपनी मां को बताने से इनकार कर रही होती हैं। तभी उनका भाई वहां पर आकर कहने लगता है, अगर आप तीनों ने गलती नहीं की तो सच क्या है? भाई के जबरदस्ती पूछने के बाद तीनों लड़कियां बताने लगती हैं, जब मुकेश, भाई, बूढ़े आदमी के घर जाकर बूढ़े आदमी को मारा पीटा, उसकी गलती की वजह से हम तीनों को गांव के सरपंच ने बुलाकर टेबलेट खिलाया। इस तरह की बात को सुनकर उनकी मां वहीं पर बेहोश हो जाती है। तुरंत ही वहीं पर उनकी मां का इलाज करने लगते हैं। जब होश आता है तो उनकी मां फिर से पूछने लगती है, आखिरकार तुम तीनों ने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? तीनों लड़कियां रोते हुए कहने लगती हैं, गांव के सरपंच ने हमें डरा कर रखा था, हम तीनों डर के मारे किसी को भी नहीं बता पाईं। जब उनके भाई को सारी सच्चाई पता चलती है तो वह तुरंत पुलिस को फोन कर देता है। गांव के सरपंच को गिरफ्तार करके जेल ले जाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। इस घटना से आपको जागरूक करना था। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।